देखो यूनिफॉर्म बी वेक्टर इज एग्जिस्टिंग इन सिलेंड्रिकल रीजन ऑफ रेडियस आर, ये बिल्कुल वही रीजन है जो आपका जिस आपने पहले जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली है। ठीक है। और इसमें फील्ड बढ़ रहा है, रेट बढ़ने की क्या है, डीपी बाई डी है। ए कंडक्टिंग रॉड पी क्यू इज प्लेस्ड इनसाइड द सिलेंड्रिकल रीजन, और इस पर यहाँ पर एक पी क्यू रॉड है आपके पास। ठीक है। देन फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रॉड, तो आपको पी और क्यू रॉड्स के जो एंड्स हैं उसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना। ठीक है। फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रॉड, तो ये कैसे निकालेंगे आप पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो आप, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रखा है कि कितना होता है। ठीक है ना। तो ये क्या है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, डायरेक्शन भी पता है, जैसे मैं यहाँ से सेंटर से ऐसे मिला दूं तो इस रेडियस के परपेंडिकुलर, क्योंकि आप कोई भी सर्कल बनाएंगे उसमें हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में है ना। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट है तो ये जो आप स्मॉल आर एस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ से कोई लाइन बनाएंगे उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो आप देखो बेटा, इसमें ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये इंड्यूस आप ये भी पूछ सकते थे, मैं पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा हूँ तो आप तो कह रहे हो कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होता ही नहीं है। ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एनर्जी का डिफरेंस ही तो है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी तो नॉन कंजर्वेटिव के लिए डिफाइंड ही नहीं होती है, तो यहाँ पर आप पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट कर। ठीक है। तो यहाँ पर बेटा मैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेट कर भी नहीं रहा हूँ। ठीक है ना, उसमें तो डिफाइन ही नहीं हो सकता, क्लोज लूप में जीरो है ना। ठीक है। क्लोज लूप में मतलब उसकी तो फील्ड लाइंस क्या है, क्लोज लूप में बन रही है ना इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे तो पोटेंशियल डिफरेंस आ भी नहीं सकता। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, पी और क्यू के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा हूँ मैं आपसे, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से जो डिफरेंस जनरेट होगा वही तो पूछ रहा हूँ इसमें। क्योंकि देखो आप, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक है। आपने ये कंडक्टिंग रॉड रख रखी है, तो देखो सब हर जगह इस रॉड में कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पी से क्यू की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है वो हर जगह पी से क्यू के बीच में पी से क्यू की तरफ डायरेक्टेड है। ध्रुव बताइए आप, पी से क्यू की तरफ डायरेक्टेड है क्या। अरे ध्रुव फिर आवाज नहीं आ रही है, ये पता नहीं अपने कनेक्शन में कहाँ गड़बड़ होती है। चलो कोई बात नहीं है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स हर जगह इसी डायरेक्शन में है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह इसी डायरेक्शन में। वो सब क्लियर है आपको ये। यस सर। धर्मांश नहीं आया क्या, धर्मांश एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। सब म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। हाँ। तो देखो आपका यहाँ पर क्या है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड पी से क्यू की तरफ डायरेक्टेड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आएगा ना कहीं पे भी लो, जब भी लोगे आप इस रेडियस के परपेंडिकुलर, तो फिर कंपोनेंट इधर इधर जाओगे रेडियस के परपेंडिकुलर, फिर कंपो किस डायरेक्शन में होगा वो भी क्लियर है आपको, बढ़ रहा है ना ये। तो आप जो सर्कल खींचेंगे उसमें करंट ऐसे चलेगी कि इसको कम करे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा एरो जो होगा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो हर जगह आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पी से क्यू की तरफ आती है, तो इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स नहीं लगेगा बेटा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है ना। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएंगे, यहाँ कमी हो जाएगी। तो अब देखो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन जमा हो गए, यहाँ कमी हो गई, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो अब यहाँ पर एक अंदर क्या पैदा हो जाएगा, कंजर्वेटिव फील्ड पैदा हो जाएगा ना, कंजर्वेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, वही जाना पहचाना इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है। और वो कब तक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते रहेंगे वो सब कहानियां पता है, जब तक कि इलेक्ट्रॉन पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्सेस बैलेंस नहीं हो जाते तब तक इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो आपको इक्विलिब्रियम स्टेट में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है रॉड्स के अक्रॉस, तो पहले आपको इलेक्ट्रॉन पर फोर्स बैलेंसिंग करनी पड़ेगी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है। तो आपको ये देखो कहीं नहीं समझाते बेटा, डायरेक्ट आंसर निकालते हैं, मैंने आपको बिल्कुल दिखा दिया है एकदम कि आपका जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज, नहीं तो लोग इसी से निकाल देते हैं, ई आई कॉस थीटा इंटू डी, पता ही नहीं क्या हो रहा है।
ठीक है ना, क्योंकि देखो आ तो गया ना EC EI cos थीटा के बराबर आ गया, तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिफरेंस निकल गया पोटेंशियल डिफरेंस, बात खत्म। ऐसे थोड़ी नहीं होता है, कोई इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो आना ही नहीं ना पोटेंशियल डिफरेंस। किसकी वजह से आना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से। वो क्रिएट क्यों हो रहा है? क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने यहाँ पर चार्जेस सेपरेट कर दिए। ठीक है, तो ड्यू टू EI cos थीटा कंपोनेंट ऑफ EI along PQ इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग फ्रॉम Q to P। तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा किसी भी पॉइंट पर, जैसे मान लो इसी पॉइंट पर ले रहे हैं अपन, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट कितना आ रहा है? EI cos थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा ही आएगा, तो EI cos थीटा आ रहा है। तो दिस E इंटू कैपिटल EC यहाँ का इस पॉइंट पर कंजर्वेटिव फील्ड इज इक्वल टू E इंटू EI cos थीटा। तो EC कितना आ गया? देखो इसकी वैल्यू डाल दी मैंने। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से R डिस्टेंस पे निकाला है अभी, R/2 dB/dt अभी निकाला अपन ने इसके ऊपर। ठीक है, तो R/2 dB/dt इंटू कॉस थीटा। तो अब R cos थीटा किसके बराबर आ रहा है? D के बराबर आ रहा है। लिख सकते हैं ना R cos थीटा को D। तो कहीं पर भी ऐसा थीटा तो होगा, तो R cos थीटा D के बराबर ही आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक हर पॉइंट पर फील्ड कांस्टेंट नहीं हो गया बेटा? एक कंजर्वेटिव बताना एक बार। अगर आपकी रेट कांस्टेंट है, dB/dt है, वो वेरी भी कर रही हो, तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर, पर्टिकुलर इंस्टेंट पर यहाँ पी से क्यू तक एक यूनिफॉर्म फील्ड नहीं आ रहा क्या? हर जगह सेम कितना? dB/dt इंटू D/2। बताइए। ठीक है, तो डी की वैल्यू डाल दो। अब डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जैसे यहाँ पे दे रखी है आपको, √R² माइनस L²/4, डी की वैल्यू है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म फील्ड आ गया है, कंजर्वेटिव फील्ड, पी से क्यू की तरफ जा, जो आपका जाना पहचाना फील्ड है एकदम। तो कौन सा हायर पोटेंशियल पर होगा? इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो क्यू हायर पोटेंशियल पर होगा। तो VQ माइनस VP डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड है, इसलिए E वेक्टर डॉट AB वेक्टर या EC इंटू L डायरेक्ट कर दो। L क्या है? इसकी लेंथ ऑफ द रॉड होगी। ठीक है ना, अब आप डायरेक्टली कर सकते हैं EC इंटू एल, तो इसको L से मल्टीप्लाई कर दो। L/2 dB/dt √R² माइनस L²/4, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। बताइए, ये आपका क्या आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है बेटा किसी को भी इसमें? बताइए, एकदम बात क्लियर है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, या आपका पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकला? ठीक है, अब इसका एक ऑल्टरनेट मेथड और है। नहीं ध्रुव, आप अनम्यूट तो नहीं दिखते हैं मुझे, दिख ही नहीं रहा है ध्रुव। ध्रुव डिस्कनेक्ट हो गया। मैं एक ऑल्टरनेट मेथड और है आपका इसमें। ठीक है, ऑल्टरनेट मेथड क्या है आपका इसी क्वेश्चन को करने का? आप इसको फैराडेज लॉ से भी कर सकते हैं। ठीक है, कि जैसे मान लो आपने ये ट्राइंगल मान लिया, एक तरह से पूरा कंडक्टिंग लूप की तरह इमेजिन कर लो आप इस ट्राइंगल। ठीक है ना, तो इस लूप में जितना भी EMF पैदा होगा क्या होगा? एरिया इंटू dB/dt, यही पैदा होगा। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ इस लूप में इतना इंड्यूस्ड EMF पैदा होगा, d∅/dt लगाएंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ये इंड्यूस्ड EMF इस ट्रायंगुलर लूप में कितना होगा? A इंटू dB/dt होगा। एरिया लिख दो इसका, क्या हो गया? L इंटू √R² माइनस L²/4। ठीक है ना, अब देखो आपको पता है ना बेटा, इसमें इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिस्टेंस के परपेंडिकुलर, इस डिस्टेंस के भी परपेंडिकुलर। तो अगर ये कंडक्टिंग लूप होगा तब भी यहाँ से यहाँ तक तो इस डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस तो यहाँ पर क्रिएट ही नहीं हो सकता। ठीक है ना, इस तरह इन दोनों के बीच भी क्रिएट नहीं हो सकता। ठीक है, तो सारा जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इधर तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट ही नहीं होंगे ना, सारा पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा, जो आप EMF कह रहे हो, वो पोटेंशियल डिफरेंस P और Q एंड के बीच ही तो। ठीक है ना, जो ये आपने निकाला है, ये क्या है आपका? यहाँ से यहाँ तक कोई डिफरेंस नहीं है, केवल यहीं से यहीं तक डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो वी नो VC माइनस VP इज इक्वल टू 0, VQ माइनस VC इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे? इलेक्ट्रॉन यहीं तो शिफ्ट होंगे ना, बिल्कुल। तो इसलिए आपका VQ माइनस VP कितना आ गया? ½ L dB/dt माइनस L²/4। ठीक है, तो जो ये आपने EMF निकाला, ये कहाँ का आ रहा है? अपने आप ही केवल P और Q का पोटेंशियल डिफरेंस है।
अगर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की कंसेप्ट यूज करे बिना आप सिंपल डी फाई बाई डी टी से, ये भी आना चाहिए, दोनों मेथड इंपॉर्टेंट है। ये तो पूरा दिखा देता है आपको क्या हो क्या रहा है इसमें, कहाँ कौन से फील्ड की वजह से है, तो कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है ना। और ये प्रॉब्लम बहुत जगह शॉर्ट कर देगा कि पूरे लूप में फ्लक्स इतना है, यहाँ पर तो क्रिएट हो नहीं सकता, ठीक है ना। पूरे लूप का रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकाल के जो आपका ईएमएफ निकलेगा वो केवल इसी के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्रिएट, ठीक है। तो वो आपने ईएमएफ लगाया फैराडेज लॉस का, एरिया इंटू डी बाई डी टी और पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब आगे कल करेंगे इसके एग्जांपल्स और भी अपन, ठीक है। तो यहाँ तक जरूर पढ़ लीजिएगा आप इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। दो ही चीज तो बताइए, एक सिलेंड्रिकल रीजन में कितना कितना पैदा हो रहा है, और एक डेफिनेशन बताई मैंने कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की ईएमएफ की एग्जैक्ट डेफिनेशन। तो ये प्रॉपरली रिवाइज करके रखिएगा। इस प्रॉब्लम में किसी को डाउट किसी भी मेथड में तो वो पूछ सकता है, एकदम क्लियर होना चाहिए बेटा, ठीक है ना। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पैदा होगा ही होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर देगा इस रॉड के अंदर, तो उस वजह से इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो, ठीक है। चलिए, तो बाकी अपन नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे, मतलब कल पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। तो ये आप जरूर पढ़ के रखिएगा। पेज नंबर क्या है आज का, 2 पेज, नंबर 3 पेज तक ही हुआ है तो नेक्स्ट लेक्चर। सर हाँ बताइए बेटा। सर हमें जैसे कि जो पेपर होता है हमारा फाइनल, तो उसमें मतलब ऐसे वैल्यू गिवन आती है कि स्क्वायर रूट और क्या, दोबारा बोलो, फाइनल पेपर में। ये जो स्क्वायर रूट होता है ना, स्क्वायर रूट 14, स्क्वायर रूट हाँ 13, 1 ये अपॉन रूट 13 की वैल्यू गिवन। नहीं गिवन नहीं होती, याद रखना पड़ेगा।